हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से आईवीएफ एक्सपर्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत कॉमन टॉपिक, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। हम सभी ने सुना होगा कि लेबर प्रॉपर चल रहा होता है, दर्द आ रहे होते हैं और इस बीच में ऐसा सुनने में आता है कि बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी, अब हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे ये जो पॉटी करता है इसको हम मेकोनियम बोलते हैं। नॉर्मली बच्चे पेट के अंदर पॉटी नहीं करते। जो बच्चे पॉटी करते हैं वो डिलीवरी के 24 से 36 घंटे बाद करते हैं। पेट के अंदर अगर बच्चा पॉटी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वेगल टोन ने अपना असर किया है और उसकी वजह से बच्चे ने पेट में पॉटी की है। जो बच्चे की पॉटी का कलर होता है, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब बच्चा जन्म के बाद पॉटी करता है तो वो पीले रंग की नहीं होती, हल्की काली या हरे रंग की होती है। जब बच्चा पेट के अंदर पॉटी करता है तो इसको हम मेकोनियम बोलते हैं। ये हरे रंग का ग्रीन कलर का होता है। मेकोनियम की अपनी अलग अलग ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 का मतलब ग्रीनिश टिंज है, मीडियम में पूरा पानी ग्रीन कलर का हो चुका है, और ग्रेड 3 जिसको हम थिक मेकोनियम बोलते हैं, बिल्कुल हरे रंग की चटनी जैसा दिखाई देता है। जब भी मेकोनियम हमें दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि बेबी को कहीं ना कहीं स्ट्रेस है और हमें तुरंत डिलीवरी करानी है। तुरंत डिलीवरी क्यों करानी है? क्योंकि बच्चा पेट के अंदर सांस लेना 24 हफ्ते के बाद 6ठे महीने के अराउंड शुरू कर देता है, और जो ये मेकोनियम होता है ये सांस के साथ बच्चे के फेफड़ों में जाता है और केमिकल चेंजेस करके केमिकल न्यूमोनाइटिस कर सकता है, या फिर आर्टीरियोल्स जो अपनी लंग की छोटी छोटी ब्रांचेस हैं उनको ब्लॉक कर सकता है। इसकी वजह से डिलीवरी के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और जिसकी वजह से बच्चे को एनआईसीयू, वेंटिलेटर या फिर उससे भी कुछ और आगे अधिक जरूरत पड़ सकती है। जब भी मेकोनियम दिखाई दे रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमें तुरंत डिलीवरी करानी है। अगर आपका लेबर अच्छी तरह से चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 घंटे में डिलीवरी हो सकती है तो नॉर्मल डिलीवरी भी ट्राई की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा है मेकोनियम आ चुका है, डिलीवरी में बहुत टाइम है, 5-6 घंटे या हो सकता है 10-12 घंटे हैं, बिल्कुल थिक मेकोनियम है, जैसा मैंने ग्रेड 3 चटनी जैसा मेकोनियम मेंशन किया वो है, या फिर बच्चे की धड़कन सीटीजी में अच्छी नहीं चल रही है, तो हमें तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना है। कई बार हमने ये भी नोटिस किया है कि हमने इलेक्टिव सेक्शन प्लान किया, कि मतलब हमने ये सोचा आपके केस में कि आपकी डिलीवरी नहीं होनी है, आपका हम सेक्शन ही करेंगे, और ड्यूरिंग सेक्शन हमें मेकोनियम पानी में दिखाई दिया और बच्चे को कुछ केसेस में एनआईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ी। ऐसा उन केसेस में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जिनमें बच्चे की ग्रोथ या पानी कुछ अफेक्टेड था, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा, जिसको हम आईयूजीआर या ओलिगोहेड्रेमियोस बोलते हैं, या फिर डिलीवरी की डेट के बाद या डिलीवरी की डेट के अराउंड जो है हमने ऑपरेशन किया, कि आपकी डिलीवरी की डेट 40 वीक्स पे थी और हमने 40 वीक्स या 40 वीक्स 1 डे पे हमने ऑपरेशन किया। जब भी हमें मेकोनियम दिखाई दिया है तो अगली प्रेगनेंसी में हमें ये प्लान करना है कि जिस भी जेस्टेशन पे इस बार मेकोनियम दिखाई दिया है उसके 1 हफ्ते पहले हमें डिलीवरी करानी है। सपोज आपकी डिलीवरी की डेट 5 अक्टूबर थी, इस बार आपकी डिलीवरी हुई 3 अक्टूबर को, यानी 39 वीक्स 5 डेज पे, डिलीवरी डेट के 2 दिन पहले, और मेकोनियम आया तो अगली बार डिलीवरी डेट के 7 दिन पहले आपका ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे 5 अक्टूबर थी तो अराउंड 28 सितंबर के आसपास आपका ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि दोबारा मेकोनियम आने के चांसेस सेकेंड प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले आपके केस में ज़्यादा हैं। थैंक यू। ये मेरी सारी जानकारी मेकोनियम से संबंधित। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम अपने आप में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जब भी मेकोनियम अगर दिखाई दे रहा है तो अपने ऑब्स्टेट्रिशियन की एडवाइस को फॉलो करो।